ये जो फुटेज आ रही है ये बतला रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम इंपैक्ट हो सकता है, यह भी तय किया गया था इस साजिश में। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक एक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, अभी ये खुलासा हुआ है कि 2 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। तो सोचिए धमाका इतना ज़्यादा बड़ा था, कितनी गाड़ियां चपेट में आई, लगभग आधा किलोमीटर का एरिया जो है वो प्रभावित हुआ, 1 किलोमीटर दूर तक के जो शीशे थे वो टूटे थे। सोचिए अगर ये और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते तो क्या होता। इनकी जो इंटेंशन थी वो क्लियर थी कि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था। यही वजह है कि आसपास की जितनी गाड़ियां थी वो लगभग डैमेज हो चुकी थी और 13 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए और धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के शरीर के टुकड़े तक हो गए थे। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज साफ हो चुकी है कि ये जो धमाका था ये बाकायदा प्लानिंग करके उमर ने अंजाम दिया था और यही वजह विस्फोटक को लेकर के वो फरीदाबाद से चला, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में थे। और आप देखेंगे कि ये रास्ता फिलहाल खोल दिया गया है। दिल्ली में पहली तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर, ये जो सोमवार की शाम 6:52 पर धमाका हुआ था, उसके बाद इस रास्ते को यहां पर खोल दिया गया है। अभी तक पिछले 6 दिन से लगभग 1.5 किलोमीटर का जो एरिया था ये बंद था, एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और अब पहली बार ये हुआ है 6:52 के बाद 12:35 पर ये जो पूरा रास्ता है इसको खोल दिया गया है। दरअसल अब तक पिछले 6 दिनों में यहाँ से एक एक जो एविडेंस थे उनको कलेक्ट किया जा रहा था। जो गाड़ी थी I-20 उसके जो 60 से ज्यादा एविडेंसेस थे, क्लूज थे, उनको यहाँ पर बरामद किया गया था। CFSL ने जांच की थी और अब खोलने से पहले इस रास्ते को बाकायदा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जो स्निफर डॉग्स हैं उसके जरिए एक एक चीज की तलाशी ली गई कि कहीं विस्फोटक ना हो। बाकायदा साफ सफाई की गई है अच्छे तरीके से ताकि कहीं भी कोई विस्फोटक का ट्रेस यहाँ पर ना रहने पाए। तो तस्वीरें आपके सामने है। धमाका इतनी तेज था कि यहाँ दूर तक जो आप देखेंगे ये पेड़ जो हैं ये जल चुके हैं, पेड़ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं जो इस डिवाइडर पर लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं कैमरामैन खुर्शीद से कहना चाहूंगा ये पूरा जो दिखाएंगे कांच के शीशे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो गाड़ियां इसके बराबर में मौजूद थी उन गाड़ियों के जो कांच के शीशे हैं वो काफी दूर तक यहाँ पर गए हुए थे। तो आप देखेंगे अभी भी जो कुछ ट्रेसेस गाड़ी के हैं वो ये साफ नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के टूटे हुए जो निशान है वो बताते हैं कि धमाका कितनी तेज था। अब यहाँ पर एक एक चीज कैमरे की जद में आ रहा है कि कैसे आग यहाँ तक फैली हुई थी और जो पेड़ थे वो पूरे जल गए थे। सामने आपको बरगद का पेड़ कैमरामैन खुर्शीद से कहूंगा दिखाना चाहेंगे। ये जो बरगद का पेड़ यहाँ पर मौजूद था वो बरगद का पेड़ भी आग की चपेट में आया जब ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ पे भी पूरा आप देखेंगे जो ऊपर उसकी जो शाखाएं हैं वो जल गई थी, जो पत्ते थे वो जल गए थे। इसके अलावा इस चौकी के बराबर में जो ये एरिया ठीक है, नजर बना के रखिए। 12:35 पर ये रास्ता खोल दिया गया है आम लोगों के लिए, यही तस्वीरें पुनीत दिखा रहे हैं। और अभी भी लेकिन कई सुराग हैं जिस पर लगातार जांच चल रही है।